आज की वीडियो में और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी के द्वारा बहुत सारे प्रारूप प्रपत्र भरे जाते हैं। उन्हीं प्रारूपों में से एक महत्वपूर्ण प्रारूप है मतपत्र लेखा, जिसको हम 17C या 17 के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आज की वीडियो में 17C को सही तरीके से किस प्रकार भरा जाए, उसको सही प्रकार भरने की प्रक्रिया क्या है, वो समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज़। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। साथियों, 17C की जो सबसे ऊपर एंट्री है, सबसे पहले आप देख लेते हैं। ऊपर पहली जो आपको ब्लैंक जगह मिल रही है, यहाँ पर आप अपने प्रदेश का नाम लिखेंगे। उसके आगे आप अपनी लोकसभा और उसका क्रमांक लिखेंगे। आगे विधानसभा में यहाँ पर जो विधानसभा लिखा है इसको आप काट देंगे। और साथियों, नीचे जो लिखा है मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो यहाँ पर आप मतदान केंद्र की संख्या और नाम अंकित कर देंगे। नीचे है मतदान केंद्र में प्रयुक्त मशीन का विवरण, यहाँ पर आपको देना है। कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ अंकित कर देंगे। ये नंबर हमारी कंट्रोल यूनिट पे भी अंकित होता है। बैलेट यूनिट का नंबर यहाँ अंकित कर देंगे। और साथियों, वीवीपैट का क्या क्रमांक है वो यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब क्रमांक 1 के ऊपर आपके मतदान केंद्र के ऊपर कितने मतदाता हैं, जो आपको निर्वाचक नामावली से संख्या मिल जाती है। ये उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर इसको भर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मेरे केस में ये 800 है। 800 मतदाता मेरे मतदेय स्थल के ऊपर हैं। साथियों, दूसरे वाले कॉलम में है मतदाता रजिस्टर। 17A के अंदर प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। मतदान समाप्ति के बाद अंतिम मतदाता का क्रमांक जो 17A में है, वो संख्या आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। मेरे केस में माना कि अंतिम मतदाता का क्रमांक 17A के अंदर 653 है। साथियों, क्रमांक 3 पर 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये ऐसे मतदाता हैं जो 17A में एंट्री के बाद कहते हैं कि मुझे अपने मत का प्रयोग नहीं करना है। तो यदि आपके मतदान के ऊपर इस तरह का कोई मतदाता है तो आप उसकी यहाँ पर एंट्री कर देंगे। अगर कोई नहीं आता है तो शून्य दर्ज कर देंगे। मेरे केस में ये एक मतदाता है। नंबर 4 पर नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। नियम 49M के अधीन ये वो मतदाता हैं जिनको पीठासीन ने मत देने से रोक दिया है। जैसे यदि कोई मत की गोपनीयता भंग करता है, शाही लगवाने से मना कर देता है या हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, जो भी वैलिड रीजन होता है 17A के अभियुक्ति वाले कॉलम में हमें उसकी प्रविष्टि करनी होती है। और ऐसे तमाम मतदाताओं की संख्या इसके सामने यहाँ पर अंकित करनी होगी। मेरे केस में ये 2 है। यदि आपके बूथ पर ऐसा कोई मतदाता नहीं जिसको आपने या पीठासीन के द्वारा मत देने से रोका जाता है, तो आप इसमें शून्य भर देंगे। क्रमांक 5 पर है नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। साथियों, परीक्षण मत ये वो होता है जो मतदाता मत देने के बाद कहता है कि मैंने मत किसी कैंडिडेट को दिया, लेकिन पर्ची मुझे डिस्प्ले के ऊपर किसी और कैंडिडेट की प्रदर्शित हुई। सीधे सीधे मतलब है कि वो हमारी मशीन या हमारी वीवीपैट की जो पारदर्शिता है उसके ऊपर शक करता है। ऐसे मतदाता से एक प्रारूप भरवाया जाता है और एजेंट को साथ में लेकर के एक परीक्षण मत डलवाया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, यदि आपके बूथ पर इस तरह का कोई मतदाता आता है और परीक्षण मत डलवाने की स्थिति बन जाती है, तो उसकी प्रविष्टि इस प्रकार से की जाएगी। जैसे पहले लिखा है हमारा कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब है कि कुल कितने परीक्षण मत डाले गए। आगे है 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या। जो मतदाताओं ने परीक्षण मत डाले 17A में, हमें उसकी एक दूसरी प्रविष्टि देनी होती है। पहले क्रमांक पर उसने अपने मत का प्रयोग किया और उसी के जस्ट नीचे का जो क्रमांक होगा वो परीक्षण मत के रूप में जो मत का प्रयोग किया है उसका दूसरा क्रमांक देते हुए प्रविष्टि की जाएगी। साथियों, चूंकि परीक्षण मत हमारा 17A में भी दर्ज किया गया है और ये मत हमारा कंट्रोल यूनिट हमारी मशीन में भी दर्ज हुआ है, इसलिए मतपत्र लेखा बनाते समय इसको 17A और कंट्रोल यूनिट
का ऑटोमेटिकली मिलान हो रखा है, क्योंकि दोनों जगह ये मत हमारा दोनों जगह दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर इसको घटाने की आवश्यकता नहीं होती। ये मत हमारा जब हमारी मशीन की काउंटिंग होती है तो जिस कैंडिडेट के पक्ष में ये मत डाला जाता है उस कैंडिडेट के टोटल में से इस मत को घटाया जाता है। यहाँ पर इसी वजह से हमें इसकी एंट्री देनी अनिवार्य होती है। साथियों, नीचे है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं। तो यहाँ पर क्रम संख्या में आप लिखेंगे कि ये परीक्षण मत जिस कैंडिडेट के पक्ष में डाला गया है उसकी बैलेट यूनिट के अंदर क्रमांक संख्या क्या है। अभ्यर्थी का नाम अगले कॉलम में यहाँ पर उस अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा जिसके पक्ष में ये परीक्षण मत डाला गया था और मतों की संख्या में कुल कितने परीक्षण मत डाले गए। तो मेरे केस में ये 0 है, इसलिए मैंने इसमें नील दर्ज किया है। नंबर 6 पर है मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। कंट्रोल यूनिट का जो टोटल का बटन दबाकर आपने देखा उसमें कितने मत दर्ज किए गए हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान, ये उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। 7 के अंदर हमें देना है कि क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात 6 बराबर 2 - 3 - 4 से मेल करती है अथवा पाया गया अंतर यदि कोई हो तो। यहाँ पर सीधे बात है कि जो हमारी मशीन के अंदर मत डाले गए हैं, जो रिकॉर्ड मशीन के द्वारा बताया जा रहा है, मान लीजिए मेरे केस में 650 है, ये 650 मतदाता रजिस्टर के अंदर 17A के अंदर जो अंतिम मतदाता का क्रमांक है, क्या ये दोनों मेल खाती हैं कि इसको माइनस करने के बाद जिसने या तो मत देने से मना कर दिया, जिसकी प्रविष्टि हमने क्रमांक 2 के ऊपर की है, या जिसको पीठासीन अधिकारी के द्वारा मत देने से रोक दिया गया, क्रमांक 3। तो यहाँ पर क्रमांक 3 और 4 को घटाएंगे क्रमांक 2 में से। तो मेरे केस में आप देख लीजिए कि मेरे कंट्रोल यूनिट के अंदर 650 मत यहाँ पर डाले गए और मेरे 17A के अंदर अंतिम प्रविष्टि 653 है और जिसने मत न देने का निर्णय लिया था वो एक मतदाता है, जिसको पीठासीन ने रोक दिया, ऐसे 2 मतदाता हैं। तो 2 और ये 1 3, इन 3 को 653 में से माइनस करते हैं तो हमारे 17A का जो टोटल आ जाता है 650 आ जाता है, अर्थात 650 बराबर 650। तो ये मेल खाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ मेल खाता है। साथियों, नंबर 8 पर उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किया गया है। यदि टेंडर वोट आपके बूथ पर पड़ता है तो यहाँ पर ऐसे मतदाताओं की संख्या आ जाएगी जिन्होंने बैलेट के द्वारा टेंडर वोट डाला है। मेरे केस में 1 है तो मैंने 1 अंकित किया है। साथियों, नंबर 9 पर हमें निवेदित मतपत्रों की संख्या का लेखा तैयार करना है, जो हमें सामान प्राप्त करते समय बैलेट प्राप्त हुए थे उनका लेखा यहाँ इस प्रकार से करेंगे। उपयोग के लिए प्राप्त मुझे कुल 20 प्राप्त हुए थे और उनका क्रमांक 1001 से लेकर के 1020 तक है। निर्वाचकों को जारी किए गए केवल 1 जारी किया, मेरे यहाँ पर 1 टेंडर वोट पड़ा और उसकी क्रम संख्या 102 से 102 तक है। साथियों, यहाँ पर अगर टेंडर वोट पड़ता है आपके बूथ पर तो जो बैलेट आपको मिले हैं उनमें अंतिम क्रमांक का बैलेट जारी करते हुए आप टेंडर वोट डलवाएंगे। गांव में है अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो मेरे यहाँ पर 1 मैंने टेंडर वोट डलवाया तो 20 में से 1 माइनस करके मेरे यहाँ पर 19 बैलेट बच जाते हैं जो वापस किए गए। उनका क्रमांक यहाँ पर प्रदर्शित करना है, क्रमांक संख्या 100 से 1019 तक। कुल 19 मेरे यहाँ पर अप्रयुक्त जो वापस किए गए और 19 का क्रमांक यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया है। साथियों, आगे हमें पेपर सील का लेखा भी इसके अंदर तैयार करना है। पेपर सील में पहले क्रमांक पर लिखना है हमें कि प्रदाय की गई पेपर सील जो हमें प्राप्त हुई थी वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। मुझे 3 प्राप्त हुई और उनका क्रमांक मैंने यहाँ पर अंकित करना है, कितने क्रमांक से किस क्रमांक तक। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की संख्या, उसमें से कितनी पेपर सील आपने प्रयुक्त की है उनकी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। 1 पेपर सील यूज की गई और वो किस क्रमांक की है उसका क्रमांक यहाँ पर अंकित
कर दिया गया है। साथियों, रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या, यहाँ पर वो संख्या देनी है जो आपने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की है। इसमें मैंने एक यूज़ की तो एक मेरे पास बच जाती है, एक वापस की है, और उसका क्रमांक यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे किस क्रमांक से किस क्रमांक तक की है। यदि आपके कोई क्षतिग्रस्त पेपर सील है तो उसकी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, उसका क्रमांक यहाँ पर डाल देंगे। मेरे केस में ये 0 है तो मैंने इसमें 0 अंकित कर दिया है। इतना करने के पश्चात साथियों, यहाँ पर आप जो आपके एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर आप ले लेंगे और इसमें सबसे नीचे की तरफ देखेंगे स्थान लिखा है, तो स्थान में आप अपने मतदेय स्थल का नाम अंकित करेंगे। उसके नीचे अपने यहाँ पर मतदान की दिनांक अंकित करेंगे और यहाँ पर मतदेय का क्रमांक, जो आपका मतदान केंद्र का क्रमांक है, उसका क्रमांक यहाँ अंकित कर देंगे और यहाँ पर पीठासीन अपने हस्ताक्षर करेंगे और नीचे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित करते हुए इसको पूर्ण कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि इस प्रक्रिया को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आप सही प्रकार से अपना 17C तैयार कर पाएंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों इसको अधिक से अधिक शेयर करें और मतदान प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।